होगा, दोनों इकाई के बराबर होगा, यही सेकेंड डेरिवेटिव है, जी। इकाई के बराबर तो होगा, फार्मूला पर डालने पर ना। फार्मूला पर जब डालोगी तो इकाई के बराबर हो जाएगा। फार्मूला में 3 गो आइटम है, डेल क्यू बाई डेल एल है, डेल क्यू बाई डेल के है, और डेल क्यू बाई डेल एल का उल्टा के रेस्पेक्ट में सेकेंड डेरिवेटिव। जी जी, सेकेंड डेरिवेटिव। तो वही लैंग्वेज में जो बात लिख रहे हो वही लैंग्वेज में लिखना है। और वो लिखना क्या है, सूत्र तुमको देना है और इक्वल टू 1 काट पुट के करना है। लिखना समझना तो समझने के लिए है, जी तो समझने वाला तो समझ जाएगा कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, थोड़ी जानना है कि नहीं है। जी जी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसी का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अपने जात में नहीं है, एल का एल में नहीं है, एल का एल में नहीं है जी सर, एल का के में है। ए का के में है और फिर के का एल में है, एल में है। हाँ, अभी जो हम बता रहे हैं जी सर। कि व्याख्याता का इंटरव्यू तुम्हारा होगा, जी सर। उसमें अगर पूछेगा कि सीमांत उत्पादन वितरण का सीमांत उत्पादन का सिद्धांत क्या बतलाता है, सीमांत बताओ। जी, श्रीमान वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत बताता है कि उत्पत्ति के साधनों के पुरस्कार का उत्पत्ति के साधनों का पुरस्कार सीमांत उत्पादकता के बराबर होना चाहिए। करेक्ट। सीमांत उत्पादकता का श्रम का सिद्धांत क्या बतलाता है? सीमांत उत्पादकता का श्रम का सिद्धांत यह बतलाता है कि सीमांत उत्पादकता का पुरस्कार सीमांत दर के बराबर होगा। सीमांत उत्पादकता का श्रम का दर सीमांत उत्पादकता के बराबर होगा। क्या बतलाता है? सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत यही बताता है कि डेल क्यू बाय डेल एल सीमांत दर के बराबर होगा। डेल क्यू बाई डेल एल तो हो गया सीमांत उत्पादन जी, तो उसका वितरण डेल क्यू एल क्या हो गया? सीमांत उत्पादन। सीमांत उत्पादन, सीमांत दर जो है, सीमांत दर उत्पत्ति का पुरस्कार है। अरे डेल बोलने का भी क्या जरूरत है, अभी तक लैंग्वेज में तुमको बोलना है। वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत क्या बतलाता है? वितरण का सीमांत उत्पादक सिद्धांत बताता है कि उत्पत्ति के साधनों के पुरस्कार वितरण की सीमांत उत्पादकता सिद्धांत बतलाता है कि उत्पत्ति के साधनों का पुरस्कार सीमांत उत्पादन के बराबर होगा। जी सर। जी सर। तुम श्वेता बोलो। श्रीमान, सीमांत उत्पादन का सिद्धांत बतलाता है कि उत्पत्ति के साधनों का वितरण उसकी सीमांत उत्पादन के बराबर दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप जैसे श्रम का पुरस्कार लगान, पूंजी का पुरस्कार ब्याज दर, और संगठन को मजदूरी वेतन दिया जाता है, साहसी को लाभ मिलता है। तुम बोलो तो। जूही चुप रहो, बाहर जाके खेलो, स्कूल में बैठने के लिए। श्रम का सर शुरू से बोलना। वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत हमें यह श्रीमान वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत हमें यह बतलाता है कि उत्पत्ति के साधनों का पुरस्कार सीमांत उत्पादकता के बराबर होता है। जैसे कि श्रम का सीमांत उत्पादकता मजदूरी, पूंजी का सीमांत उत्पादकता ब्याज, और साहस का सीमांत उत्पादकता लाभ दर के बराबर होता है।
अगर मान लीजिए तुमको एक कागज दे देकर इस पर लिख के दिखलाओ, तब बताओगी कि डेल क्यू बाई डेल एन, डेल क्यू बाई डेल एल, डेल क्यू बाई डेल के, डेल क्यू बाई डेल ओ, डेल क्यू बाई डेल ई। ये हो गया भूमि। भूमि का सीमांत उत्पादन। यही हो गया भूमि का सीमांत, भूमि का दर, भूमि का पुरस्कार, पुरस्कार दर। भूमि का पुरस्कार दर। डेल क्यू बाई डेल एल श्रम का सीमांत उत्पादन। श्रम का श्रम का सीमांत दर, पुरस्कार दर। श्रम का पुरस्कार दर, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं मजदूरी। यस सर। डेल क्यू बाई डेल के पूंजी का भूमि का लगान, सीमांत उत्पादन। डेल, इसी को बोला जाएगा ब्याज दर। ब्याज दर का मतलब हो गया पूंजी का पुरस्कार दर। पूंजी का पुरस्कार दर। वो हो गया संगठन, इसको बोलेंगे संगठन का सीमांत उत्पादन। इसी को बोलेंगे संगठन का पुरस्कार, संगठन का पुरस्कार दर। पुरस्कार दर। संगठन करने वाला कौन होता है? मैनेजर होता है। मैनेजर जी, मैनेजर होता है, मैनेजर का वेतन। जी। और डेल क्यू बाई डेल ई हो गया उद्यमी का, उद्यमी का पुरस्कार दर। पुरस्कार दर, इसको साहस बोलते हैं। जी। साहस का सीमांत उत्पादन। सीमांत उत्पादन और इसका एक खास नाम हम लोग देते हैं लाभ दर। इस लिख लिए जी। अब देखिए इस सिद्धांत का नियम क्या है कि इस सिद्धांत में सप्लाई जो है कांस्टेंट माना जाता है। सप्लाई ऑफ लेबर कांस्टेंट रहता है। अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रेखा इस तरह की रहती है, सीमांत उत्पादन रेखा। सीमांत उत्पादन रेखा पूर्ति रेखा को जहां ऊपर से काटे, देखिए ऊपर से काटे, वही बिंदु जो है मजदूरी की बिंदु होगी। और यही श्रम हो गया।
बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर देखो। परीक्षा हॉल में कभी भी ऐसे नहीं चित्र बनाना चाहिए, गलत होगा। टॉप बाईं ओर रहना चाहिए। कभी भी परीक्षा में ऐसे चित्र नहीं बनाना चाहिए, गलत होगा। इधर टॉप दाहिनी ओर आ गया, यहाँ टॉप रेखा पर चढ़ गया। होना क्या चाहिए कि सीधी रेखा होगी और ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का टॉप बाईं ओर रहेगा। पिक्चर नहीं आ रही है। ऐसा खींचा हुआ 0 नंबर आएगा। इस तरह का बनाना है। कभी भी इधर का टॉप नहीं लाना है, कभी भी टॉप इस टॉप पर लाना है। नेवर नेवर डू इट, कभी भी ऐसा मत कीजिए। सप्लाई रेखा वर्टिकल है, तो वर्टिकल का मतलब क्या हो गया? पूर्ण रोजगार। लंबवत सप्लाई रेखा। तो कभी भी हम लोग गलत नहीं खींचेंगे, जब खींचेंगे तो सही खींचेंगे। और दूसरा देखिए, ये आपका हो गया सप्लाई ऑफ कैपिटल। टीवी रेखा उसी तरह होगा। इसी को मिला देंगे, यही ब्याज हो जाएगा। ब्याज दर हो गया। सर ये एमपीके है, मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। सेकंड में जो बनाए हैं, श्रम हो गया। अच्छा ये श्रम हो गया। ये पूंजी हो गया। श्रम और पूंजी हो गया। सर अगर मान लीजिए बोर्ड पे दूसरा पिक्चर नहीं लिखे बना पाए थे। सर हम तो कोई भी पिक्चर नहीं देख पाए, नेटवर्क ही चला गया। इस पहले अब सर नेटवर्क दोनों चला गया सर उसका। कोई पिक्चर नहीं देखे सर। नेटवर्क पीके वाला सर। जी सर। है पीके वाला जो था वो पीके वाला, तो उसमें बोर्ड नजर आ रहा है तुमको? जी आ रहा। और श्वेता तुमको बोर्ड नजर आ रहा है? श्वेता तुमको बोर्ड नजर आ रहा है? लगता गया फिर नेटवर्क उसका। है? तो व्हाट्सएप करते हैं। जी तुम मैं क्या देख कर रहे थे? हम फिर से खींच रहे हैं, देखो। इस सप्लाई ऑफ लेबर है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है। सप्लाई ऑफ कैपिटल, सप्लाई ऑफ कैपिटल है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है। और तीसरा जनरल ले लेंगे, सप्लाई ऑफ फैक्टर है, और ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर है। तो ये ई बिंदु पर लेंगे
तो ये साधन पुरस्कार कहलाए। साधन पुरस्कार। और ये भी ई बिंदु ही दो, ई बिंदु पर ले लो तो ई हो गया ब्याज दर, ब्याज दर। और ई भी ई बिंदु ले लो, मजदूरी हो गया, ई हो गया मजदूरी दर, ई श्रम हो गया, ये पूंजी हो गया, ये साधन हो गया, कोई भी साधन। उत्पत्ति के सभी साधनों को उसके सीमांत उत्पादन के बराबर पुरस्कार मिलेगा। वितरण की सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार वितरण की सीमांत उत्पादकता सिद्धांत और इसी को आप पूछेगा कि कॉफ डोगलास प्रोडक्शन फंक्शन और वितरण की सीमांत उत्पादकता सिद्धांत में क्या कोई संबंध है, तो बोले कि हाँ श्रीमान, कॉफ डोगलास उत्पादन फलन में श्रम और पूंजी को सीमांत उत्पादन के बराबर पुरस्कार दिया जाता है। और सर वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत में भी सर उसके सीमांत उत्पादकता के बराबर पुरस्कार दिया जाता है उत्पत्ति के सभी साधनों को।
सीमांत उत्पादन के बराबर पुरस्कार मिलता है। एक बार और सर बोलिएगा, कॉक डगलस और वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत में क्या संबंध है? कॉक डगलस और उत्पादन फलन और वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत में संबंध है। संबंध है क्योंकि मजदूर को मजदूरी मिलता है सीमांत उत्पादन के बराबर और पूंजी को पुरस्कार मिलता है सीमांत उत्पादन के बराबर। जी फिर से बोलो मनीषा, वितरण की सीमांत उत्पादकता सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत हमें यह बतलाता है कि उत्पत्ति के साधन के पुरस्कार सीमांत उत्पादकता के बराबर होना चाहिए। जैसे कि भूमि का पुरस्कार लगान, श्रम का पुरस्कार मजदूरी, पूंजी का पुरस्कार ब्याज दर, संगठन का पुरस्कार मैनेजर का वेतन तथा उद्यमी का पुरस्कार लाभ दर होता है। ये सब किसके बराबर होता है? ये सब सीमांत उत्पादकता के बराबर होता है। और ऐसा ही कॉक डगलस उत्पादन फलन में भी है। जी सर। That's all. अब अभ्यास करोगी घर में इसको? जी सर।